रहमान रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको कस्बा किचन में खुश आमदीद के उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ फ्राई फिश की रेसिपी। ये रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की और लजीज बनती है। इसके लिए सबसे पहले मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट तैयार करूँगी। इसके लिए मैंने अदरक लिया है और 2 बंच मैंने लहसुन के छील लिए थे, वो इसमें शामिल किए हैं। 5 से 6 हरी मिर्चें शामिल किए हैं। मिक्सी जार में लेके आप इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लें। ये देखिए, मैंने एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। पेस्ट तैयार करने के बाद उसको मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर दिया था और साथ ही अब मैं इसमें ड्राई स्पाइसेस शामिल करूँगी। अब मैंने इसमें 4 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया शामिल किया है। इसमें धनिया का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा शामिल किया है। 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई और भुनी हुई अजवाइन शामिल की है। 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी शामिल की है और 4 टीस्पून क्रश यानी दड़ा मिर्च या कुटी हुई लाल मिर्च वो शामिल की है। कुटी हुई मिर्चें शामिल करने के बाद इसमें मैंने सॉल्ट शामिल किया है। सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप शामिल कर सकते हैं। मेरे पास 5 किलो मछली है, मैंने उसके लिए 3 टीस्पून सॉल्ट शामिल किया है। सॉल्ट शामिल करने के बाद इस तमाम मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे। और साथ ही इसमें मैंने हाफ कप लेमन जूस शामिल किया है। लेमन जूस शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें। साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है, तकरीबन हाफ कप मैंने इसमें पानी शामिल किया है, ताकि हमारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए और ये अच्छे से मछली के ऊपर कोट हो जाए। मैंने इसमें 2 टेबल स्पून फ़िश मसाला मेरे पास पड़ा हुआ था, वो इसमें शामिल किया है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तमाम मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने 5 किलो फ़िश ली थी और उसको नमक और अजवाइन से अच्छे से वॉश करने के बाद उसको ड्रेन होने के लिए रख दिया था, ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। अब मैं मछली मसाले में शामिल कर दी है और मसाला मछली पर अच्छे से लगा रही हूँ, ताकि मसाला सारी मछली पे अच्छे से कोट हो जाए। इसको हाथों से अच्छे से रब कर करके अच्छे से तमाम कट्स में अच्छे से मसाला लगाएं, ताकि पूरी मछली पे मसाला अच्छे से कोट हो जाए। फ़िश पे अच्छे से मसाला लगाने के बाद इसको मैंने मैरिनेट करके 1 से 2 घंटे के लिए रख दिया है। जितनी मुझे फ़िश फ्राई करनी है वो मैं फ्राई करूँगी, बाकी मैं इसको प्लास्टिक के बॉक्स में डाल के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दूँगी। हस्बे ज़रूरत जब भी ज़रूरत हो तो इसको आप निकाल के फ्राई कर सकते हैं। फ़िश को मैरिनेट करके मैंने इसको 2 घंटे के लिए रख दिया है और जितनी मुझे फ्राई करनी है वो मैं इसको फ्राई करूँगी, बाकी मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया है। अब मैंने दूसरी तरफ एक प्लेट में 1 कप मैदा और 1 कप बेसन शामिल किया है और इसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई रेड चिली शामिल की है। ये तमाम मिक्सचर अच्छे से मिक्स कर लें। अब जो मैरिनेट की हुई फ़िश है इसको आप इस ड्राई मिक्सचर में अच्छे से कोट कर लें। इसको हर तरफ से कोट करके आप तमाम पीसेस इसी तरह तैयार करके रखते जाएं। ये आप देख सकते हैं कि मैं इसको किस तरह कोट कर रही हूँ। अब दूसरी तरफ मैंने फ्राई पैन में कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। तो कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें आप 2 से 3 पीसेस डालकर डीप फ्राई कर लें। अब मैंने फ्राई पैन में 3 पीसेस डाल दिए फ्राई होने के लिए। अब आंच हम मीडियम कर देंगे। इसको 5 से 6 मिनट एक साइड से फ्राई करेंगे, फिर हम इसको फ्लिप कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारी फ़िश माशाल्लाह से कितनी अच्छी क्रिस्पी फ्राई हो रही है। 5 से 6 मिनट फ्राई करने के बाद फिर हम इसको पलटेंगे और इसी तरह दूसरी साइड से भी हम 5 से 6 मिनट तक फ्राई करेंगे।
ताकि हमारी फ़िश अंदर से अच्छे से कुक हो जाए। इसी तरह दूसरी साइड से भी हम 5 से 6 मिनट तक अच्छे से इसको कुक करेंगे ताकि हमारी फ़िश अंदर से अच्छे से कुक हो जाए। माशाल्लाह से हमारी फ़िश फ्राई हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी तैयार हुई है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको ऑयल से डिश आउट कर लेंगे। इसी तरह मैं सारी फ़िश फ्राई कर लूँगी जितनी मुझे ज़रूरत है। ये फ़िश खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस तैयार हुई थी। आप भी प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त पहुंच सके। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, उस वक्त के लिए खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।